Hello guys, this is Sukhda Kutak this side from the Educate. Welcome back to our channel for daily current affair videos. आज हम लोग टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं 8 एंड 9 नवंबर 2022 का। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोनों चैनल्स पे आपको डेली बेसिस पे क्विज कंडक्ट की जाती है, साथ ही साथ एग्जाम के रिलेटेड सारी अपडेट्स के बारे में बताया जाता है, प्लस जीके और करंट अफेयर्स के बारे में सम अननोन एंड स्टैटिक फैक्ट्स भी वहां पे डेली बेसिस पे अपडेट किए जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट करंट अफेयर फॉर द डे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने चेयर किया एक 1 डे लॉन्ग मीटिंग, जो एक हाई लेवल मीटिंग था इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स के लिए इंडिया में। मीटिंग का जो मेन एम था वो था कि इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को किस तरीके से कंट्री में डील करना है, जो थ्रेट्स रिसीव किए जा रहे हैं टेररिज्म के रिगार्डिंग उसको कैसे डील करना है, एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के बीच में कंट्री में। साथ ही साथ एज पर द होम मिनिस्ट्री काफी सारे डिस्कस किए गए थे इश्यूज, जैसे कि माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म के बारे में, काउंटर टेररिज्म के बारे में, बॉर्डर इश्यूज के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के बारे में भी। मेन फोकस था कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी अगर बेटर तरीके से हुआ सेंटर और स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में, तो हम कोई भी चैलेंजिंग जो आएगा सिचुएशन उसको हम फेस कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्ट करने वाले हैं हिमाचल का आर्टवर्क हैंडीक्राफ्ट्स अपकमिंग G20 समिट में जो लीडर्स उस समिट को अटेंड करने वाले हैं उनको। अब ये डिसीजन इसीलिए लिया गया था पर्टिकुलरली कि ये यूनिक और वेरिड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है, स्पेसिफिकली जो हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। इससे एक बूस्ट मिलेगा हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर को। ये समिट होने वाली है नवंबर 15 एंड 16 में इन बाली, इंडोनेशिया। अब आइटम्स कौन से इसमें कवर होंगे गिफ्ट में, जैसे कि चंबा, रुमाल्स जिसको हम बोलते हैं, कांगरा, मिनिएचर पेंटिंग्स कवर होंगे, किनौरी शॉल, कुल्लू शॉल एंड कनाल ब्रास सेट भी इसमें कवर होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वन ऑफ द टॉप लीडर्स है जो इस समिट को अटेंड करने वाले हैं। एटलीस्ट 15,000 पीपल हैव डाइड, क्योंकि हॉट वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं यूरोप में। ये डेटा प्रोवाइड किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि 15,000 लोगों की डेथ हो गई यूरोप के स्टेट में बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर इन द ईयर 2022। हु के रीजनल डायरेक्टर इन अपने स्टेटमेंट में बोला कि ऑलमोस्ट 4,000 डेथ्स स्पेन में हुई, मोर देन 1,000 पोर्चुगल में हुई, more than 3,200 यूके में हुई एंड अराउंड 4,500 डेथ्स रिपोर्ट की गई थी जर्मनी में इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 मंथ्स ऑफ समर, जो होता है यूरोप में जून से लेकर अगस्त तक। उन्होंने वार्निंग इशू किया है कि और ऐसे ज्यादा हीट वेव्स आ सकते हैं और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो सकते हैं, जिससे बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस एंड डेथ और ज्यादा रिपोर्ट हो सकती है आने वाले कुछ नेक्स्ट डिकेड्स में, until and unless एक ड्रास्टिक एक्शन लिया जाता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इंडिया पार्टिसिपेट्स इन द मलाबार नेवल एक्सरसाइज 26th इंटरनेशनल मलाबार नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है नवंबर 8, 22 को याकुसा में, दैट इज इन द जापान। ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पे बहुत सारे इंडिजीनियसली बिल्ट शिप्स भी एग्जिस्ट करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इंडियन नेवल शिप्स में से शिवालिक और कामोत्रा जो है वो रेडी है यहाँ पे अपने क्वालिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने रिमार्क्स में बोला है कि इंडिया का डेवलपमेंट जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रहा है और इसका क्रेडिट जाता है सारे गवर्नमेंट्स को और देश के लोगों को जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया को इतना आगे लेके आने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस।
उन्होंने ये भी बात बोली कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है जब डेमोक्रेसी एक कल्चर बन जाए। एड्रेस करते समय जब वो लोगो, थीम और वेबसाइट अनवील कर रहे थे, तब उन्होंने ये भी मेंशन किया कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट टुगेदर चल सकते हैं, जिससे हम एम्फसाइज कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। एंड इंडिया का जो अपकमिंग प्रेसिडेंसी है G20 समिट का, नरेंद्र मोदी ऑल्सो सेड दिस इज अ प्राइड फॉर ऑल द इंडियंस, स्पेसिफिकली जब इंडिया को ये साल G20 समिट का जो है मौका मिल रहा है होस्ट करने का, चेयरपर्सन बनने का, जब इंडिया को 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मिला है। G20 जो है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम होता है जहां पे वर्ल्ड के मेजर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस होते हैं। इस साल का G20 समिट का थीम है वसुदेव कुटुंबकम, या तो हम जिसको बोल सकते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये डिराइव किया गया है एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द महा उपनिषद से। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ट्विटर पे ये अनाउंसमेंट किया था कि रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी अपॉइंट किए गए हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। विक्रम एस, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, इज ऑल सेट, जो लॉन्च होने वाला है बिटवीन नवंबर 12 टू 16, 22। ये अनाउंसमेंट किया गया था हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा 8 नवंबर को। मेडन मिशन स्काईरूट एरोस्पेस का है, उसका नाम है प्रारंभ, मतलब कि बिगिनिंग, एंड ये सेट आउट है टू कैरी आउट 3 कस्टमर payloads. That's it guys, please like this video and subscribe to our channel for daily current affair videos. For classroom, live class, recorded lecture, books and ebooks facilities, you can contact on the number which you can see on your screens.